यूपी के इटावा जिले के दादरपुर गांव में भागवत कथावाचक मुकुटमणि, उनके सहायक संतराम यादव तथा नेत्रहीन ढोलक वादक के साथ ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा किए गए अमानवीय कार्य से यादव या कोई जाति विशेष ही नहीं, संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों को हिलाकर रख दिया है। भागवत कथावाचक के चोटी काटना, उन पर मूत्र छिड़कना, पैरों पर सर रखवाकर माफ़ी मंगवाना और उन्हें तालिबानी सजा देने की घटना में पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाकर 4 अपराधियों को जेल भेज दिया था। अपराध करने वाले की कोई जाति नहीं होती है। एक अपराधी के अपराध करने पर संपूर्ण जाति पर कीचड़ उछालना भी अपराध ही कहा जाएगा। संपूर्ण घटनाक्रम में सपा सुप्रीमो तथा पीडीए के नायक अखिलेश यादव के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि घटना पर कार्रवाई न होने पर ऐलान जंग अखिलेश यादव ने ही किया था। लेकिन योगी की पुलिस ने अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई को अंजाम देकर यह सिद्ध कर दिया, अपराधी को अपराध की सजा जरूर मिलेगी, चाहे वह किसी भी जात का क्यों ना हो। वहीं पीडीए के नायक सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीड़ितों में कथावाचक मुकुटमणि, संतराम यादव तथा नेत्रहीन ढोलक वादक को ससम्मान 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता कर उन सभी के टूटे हुए मनोबल को बढ़ाकर उनके हुए अपमान पर मरहम लगाने का काम किया। यहीं से घटनाक्रम में नया मोड़ लाने की कवायद शुरू हो गई। कथा करवाने वाले दंपत्ति महिला ने छेड़खानी करने के आरोप लगाकर कथावाचकों के साथ हुई अमानवीय घटना को मोड़ दे दिया। सोशल मीडिया पर चल रही जंग में इस बयान ने आग में पेट्रोल डालकर ज्वालाओं को इतना तेज कर दिया कि कई जातियों के योद्धा सोशल मीडिया पर जुबानी जंग लड़ते दिख रहे हैं। अक्सर हमें ऐसी घटनाएं देखने और सुनने में आती हैं, जहां दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़कर जाने पर पिटाई, दलितों को मंदिर में प्रवेश पर रोक या दलितों द्वारा ब्राह्मणों की कलश यात्रा के रास्ते में रोक किसी के मूंछ काटने या सिर के बाल मुड़वाना जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को व्यक्तिगत दबंगों के अपराध से जोड़कर देखा जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई की मांग उठाना राष्ट्र प्रेमी, बुद्धिजीवी और न्यायप्रिय लोगों का कर्तव्य बनता है, जो सनातन धर्म तथा समाज के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। इंसाइड न्यूज चैनल पर संपादक की खास रिपोर्ट। पूजन किया, जब पूजन हो गया उसके बाद भोजन के लिए उन्होंने बुलाया तो घेरा में बैठा लिया। बोले ये बताओ तुम कौन बरादरी की हो? मैंने कहा मैं यादव हूँ। बोले पहले तुमने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा आपने पूछा नहीं तो हम क्या बता देते। आपने हमसे कथा बुक कराई और जब कथा बुक हो गई तो हम कथा कहने के लिए आए। बोले तुम कथा कहने के लायक नहीं हो, सूत्र हो, तुम कथा नहीं कह सकते हो। ऐसा करो तुम्हें जो भी खर्चा हुआ भागवत का वो तुमसे लगेगा। तो मैंने कहा दूसरा व्यास बुला लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करवाना चाहते हो तो तुम दूसरा व्यास बुला लो। बोले तो इसका दंड लगेगा तुम पे, पैसा जो भी व्यास के खर्च होंगे वो आपसे लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक हम देंगे। बोले 30,000 रुपये दो। हमने 30,000 तो नहीं है। मैंने फिर 25,000 रुपये मंगाए। हमारे जो ड्राइवर है उससे हमने 25,000 रुपये मंगाए। उन्होंने आके पैसे दिए। जब पैसे दिए तो उसके बाद उन्होंने इनकी मारपीट की, हमारी भी मारपीट की और कहा इनके पैरों को छुओ। परीक्षित और परीक्षितानी दोनों लोगों के पैरों को छुपाया। आप लोगों? हाँ, आप हमसे दोनों लोगों से। पूरा समाज साथ देता रहा? हाँ, पूरा समाज साथ देता रहा। इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो इनके चरणों में। और फिर वो पेशाब लेके आई, इनके ऊपर पेशाब की छिड़की। पेशाब किसने छिड़की? परीक्षितानी ने, जो परीक्षितानी बनी थी पेशाब फरमा के मंगाई। उनसे बोले तुम्हारी अपनी पेशाब ले आओ। क्या हुआ था? 21 जून। अच्छा, तो क्या कहा गया? यानी वहाँ पे क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना हुई जो इतनी बड़ी हो गई? इनके पूजा भी करवाई, कलश यात्रा में बगल में ही चलना, टच करना, इनका शुरू से ही मेटल गलत ही मुझे लगा। फिर मैंने खाना पे बुलाया घर पे तो इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। तो एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जहाँ पे केश काटे जा रहे हैं, ये सब ये क्या वजह थी? ये जब गांव के बच्चों ने देखा कि भाभी के साथ बदतमीजी इसने की, हमने बताया तो उन्होंने माफ़ी मंगवाई, बस इतना है। अच्छा, तो क्या किसी पुलिस को आपने कार्रवाई, यानी पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई? बस वही है कि बदनामी की डर से हमकी छोड़ो, कोई ज़रूरत नहीं। भागवत का प्रोग्राम एक तो भागवत की वजह से मेरी भागवत खंडित हो जाती। उन्होंने भी गलती मान ली थी। उन्होंने भी गलती मान ली कि मेरी भागवत कहीं ना छूट जाए। भागवत लास्ट में क्या है वो देखो, भागवत खंडित हो ही गई।
ऐसे लोगों को ये एक तो वो आचार बन के बैठे हैंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए कि तुमने दूसरे का नुकसान, 2-3 लाख का मेरा नुकसान हो चुका, भागवत वो पड़ी है, हम लोग ये खड़े हैं, कितना बड़ा हमारा नुकसान होगा, हम हरिद्वार से आए हुए थे। तो आपको ये पता नहीं था कि कथावाचक जो है वो किस जाति से है? मुझे जाति से भी मतलब नहीं है, वो अपनी कथा बाँचते, हम उनकी, वो हमारे लिए पूजनीय थे, लेकिन ये बदतमीजी न उसने करते धमकी बस। दी तब पता चला? उसने धमकी दी कि मुझे हमें पंडित मत समझ लेना, मैं यादव हूँ। तो अच्छा आप ये बताइए, आप अपनी तरफ से आप आज एसएसपी के पास मिलने आए, तो क्या एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है फैसला सही होगा। क्या कोई आपको